मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी। मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ TSPL ताज कंपनी का, जो कि इन बसों को ऑपरेट कर रही हैं, ग्रीन और पिंक बसेस को। अभी ये जो हम आज का दिन देख रहे हैं, इसमें वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब के विजन का बड़ा कमाल है। उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया। 3 साल पहले तकरीबन 8 बसेस यहाँ पे चली थी ग्रीन लाइन की। तो उसके बाद जो इस तरह से लोगों ने इसको पजीराई दी, एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी बड़े अरसे से। तो चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया और मज़ीद इसके अंदर बसेस लेके आए। और इस वक्त 8 के बजाय 25 बसें चलेंगी क्वेटा में, जिसमें से कि आपकी 21 बसें ग्रीन लाइन के ऊपर होंगी। वो 8 से 21 हो गई हैं, जो कि जिसमें ख़वातीन और मर्द सारे बैठ सकते हैं। और 5 बसें बिलखुसूस, ये एक बड़ा इनकलाबी इकदाम था जो कि ख़वातीन के लिए हम चलाएँगे। तो अभी इस जो हमने शुरू किया ऑपरेशन, तो लोग बड़े इसमें गर्मजोशी से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको मज़ीद फैलना चाहिए। क्वेटा एक बहुत बड़ा शहर है जिससे कि बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, तो उसमें मज़ीद बसेस का भी उम्मीद है कि इसमें आएंगी। और हम इंशाल्लाह ताला, ये एक अजीम काम है, लोगों की खिदमत है, इससे लोगों की ज़िंदगी का मयार बेहतर होता है, तो उसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर ये बताइए कि किराया कितना होगा और इनका जो वक्त है, टाइमिंग है, वो क्या होगा? ये सर, इसका किराया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 50 रुपये एक यूनिफॉर्म फेयर, यानी कि यकसा किराया है, जो कि 50 रुपये होगा। ये चलेंगी कुचलाक से लेकर सोना खान तक ओरिजिनली। और जो पिंक बसेस हैं, ये ग्रीन बसेस का मैंने बताया। पिंक बसेस चलेंगी बरेली से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान पे। तो 50 रुपया जो है इन सब का फेयर है। तो इसका जो टाइम है, जो ग्रीन बसेस हैं जो कि कुचलाक से सोना खान तक चलेंगी, उसका टाइम सुबह 6:30 बजे, या मौसम के एतबार से ये चेंज हो जाता है, गर्मियों में ज़रा डिफरेंट हो जाता है। और जो पिंक बसेस हैं वो सुबह 7 बजे से लेके 7 बजे तक, और वो सुबह 6:30 से लेके 10:30 तक। ये इंफॉर्मेशन सेंटर बुनियादी तौर पे ये जो BRT ऑपरेशन होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, इसका सारा निज़ाम जो है उसके टाइम टेबल के अंदर चलता है। और उसके टाइम टेबल को वॉच करना, उसको हर ट्रिप को देखना, हर गाड़ी अपने टाइम पे है, हर गाड़ी मुनासिब वक्त ले रही है, कोई उसमें मसला नहीं है। तो उसका जो पीछे नर्व सेंटर होता है, वो उसके इंफॉर्मेशन सेंटर से कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो हर वक्त लोगों के साथ, ड्राइवर्स के साथ, फेयर कलेक्टर्स के साथ और डिस्पैचर्स के साथ राब्ते में होता है। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई दिक्कत हो, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। उसको हदायत दी जाती हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट को कुछ बताना हो तो उनको इतला दी जाती है। कहीं पर ट्रैफिक का मसला है तो वो कंट्रोल सेंटर उसको इसकी मालूमात लेके तो पुलिस के साथ लाइजन करता है अगर ट्रैफिक का मसाइल आ रहे हैं। उसके अलावा जब ये गाड़ियाँ अपना दिन का काम कंप्लीट करती हैं, तो उसका सारा डाटा यहाँ पे कंपाइल होता है और उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। हमारा एक प्रॉपर टीम है कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर, वो भी यहीं से मैनेज होती है, जो कि जिसको हम कंप्लेंट सेल कहते हैं। उस कंप्लेंट सेल के अंदर हर शिकायत रिकॉर्ड होती है, और जब तक उसका अजाला नहीं होता या जब तक उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे दिया जाता, वो लाइव रहती है और सारे महकमों को उसकी रिपोर्ट भी जाती है। अवाम की शिकायत अमूमी तौर पर अभी तक जो हमने देखा है, सर्विस के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोगों को दिक्कत नहीं है, और जो ट्रैवल टाइम है और अवेलेबिलिटी के ऊपर भी उसको इतना प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ज़्यादातर जो शिकायत अभी तक हमें आई हैं, वो और लोग दूसरे इलाकों में भी बसेस चाहते हैं और उनका ये शिकायत होती है, शिकवा होती है, या उन सवाल होता है कि हम तक कब ये बसें आएंगी और मज़ीद इलाकों में कब जाएंगी। सर ये बताइए कि पहले जो बसेस थे उन पे आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स लगाए थे मुख्तलिफ कंपनियों के, क्या इस बार भी वही सिलसिला जारी रहेगा? ये जो आपको दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं, ये एक बहुत ही मजबूत कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलते हैं। इससे पहले वाली बसों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें एक बसों के ऊपर आप इश्तहार लगा सकते थे, उसकी शक्ल जो है उससे थोड़ी सी चेंज हो जाती थी। लेकिन हमारा जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर इश्तहारबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपनी असल हालत में इस तरह से रहेंगी, बल्कि जो पिछली वाली बसेस के ऊपर जो इश्तहार लगे हुए हैं, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा और वो अपनी असली हालत में नजर आएंगे। सर कुछ इस तरह के सुनने में है कि कुछ ऐप भी आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज जो है वो डिजिटल ज़माना है
और बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियाँ जो कि मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन मिले, वो उसको इस्तेमाल करके अपने सफ़र को प्लान कर सके, तो उससे बहुत ज़्यादा वो पसंद करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो BPPP है, वो एक ऐप उन्होंने डेवलप की है, अभी टेस्टिंग फेज़ में है, जिसमें अंदर के हर जगह पे अगर आपने कहीं से भी जाना है तो वो आपको ट्रैवल प्लान करने का सहूलत देता है। आपको ये बताता है कि अगली बस यहाँ पे किस वक्त आएगी और वो वहाँ अगली जगह पे कितने वक्त में पहुँचेगी और कब कौन सी बस किस तरफ जो है ना वो मिलेगी। तो उस ऐप का अगला मरहला जो है, उसमें जो उसकी पेमेंट्स हैं, टिकट्स हैं, तो उसी ऐप से वो मैनेज कर सकेंगे। उसमें क्रेडिट इस्तेमाल करके या जैसे इजी पैसा में आप लोड कर लेते हैं अपने पैसे, वो उसमें पैसे लोड करके तो आप मोबाइल के जरिए उसकी पेमेंट कर सकेंगे। ये दूसरे मरहले में होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।